लोग आप देख रहे हैं आज लोगों में गुस्सा है क्योंकि वो कह रहे हैं हमें रिटर्न में दे लिख के, हमें वर्बली किसी का आश्वासन नहीं चाहिए। तो आज तमाम लोग जो है वो सड़कों की ओर बढ़ रहे हैं। ये लोगों का काफिला जो है अब सड़क की ओर बढ़ रहा है। ये हाईवे है, हाईवे जाम ना हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर है क्योंकि ये वो हाईवे है, अगर जाम होगा तो घंटों तक जो है इस जाम को ठीक कर पाना मुश्किल रहेगा। तो तमाम आपको खबरें बता दें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि लिखित में लिख के दीजिए, बोलने से अब जो है वो बात नहीं बनेगी। क्या आप अपने घर खुद गिराए वरना हम गिरा देंगे और आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हो जाएगी? ये कहाँ का इंसाफ है? इंडियन गवर्नमेंट इसलिए हम उसको इसलिए वोट नहीं देते, वो हमारे लिए है। गवर्नमेंट जब तक हमारे अच्छे के लिए नहीं, जब तक गवर्नमेंट हमारे अच्छे के लिए नहीं करेगी तो हम कैसे गवर्नमेंट पे छोटे लोगों के ही घर क्यों नहीं तोड़ेंगे, बड़ों के क्यों? सब ने अपनी मेहनत से बनाए होते हैं, सब मतलब ट्राई करते हैं कि अपना घर अच्छा हो, जिसकी जैसी मतलब हैसियत होती है वैसे घर बनाता है। और दूसरा फिर ये स्कूलों को भी दे रहे हैं कि स्कूल्स भी स्टेट लैंड पे बने तो स्कूल भी तोड़े जाएंगे। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारी कंट्री कैसे डेवलप होगी? जो डेवलप्ड एरिया वही तोड़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट घर छीन तो रही है लेकिन हमारे साथ में फ्यूचर भी तो बर्बाद कर रही है ना। उस दिन हमने आपको भरी बारिश में भी देखा था, आप ही नहीं और भी बहुत सी बच्चियां थी जो बारिश में थी। हाँ जी बिल्कुल, उस दिन भी कहा था अगर आज बारिश में है तो कल धूप में भी निकलेंगे हम, जब तक हमें इंसाफ और हमारा हक नहीं मिलेगा। घर टूट जाने का डर हर किसी को सता रहा है और बच्चे भी अब सत्ते में आ चुके हैं कि हमारे घर कहीं ना टूट जाएं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ एक बेटी है और इन्होंने अभी भी बैग जो है वो अपने साथ ही है। इनसे पूछते हैं, ये देखिए इनका बैग है, जरा दिखाइए। ये स्कूल भी नहीं जा रहे हैं बच्चे और लगातार पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से आप सब लोग जानते होंगे कि अब एग्जाम चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोमिना खान। आपने बैग लगाया हुआ, आप स्कूल गई थी या नहीं गई? मैं स्कूल ही गई थी, आज मेरा एग्जाम था इंटरनल, मैं प्रैक्टिकल देकर ही आ रही हूँ वापस। हाँ, इसलिए क्योंकि हम आज हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। हम परसों भी थे, कल भी थे, आज भी हैं और हम तब तक करेंगे हमारे हक के लिए लड़ाई जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन लगातार आप लोगों की कितनी पढ़ाई सफर हो रही है सब चीजों में? देखिए पढ़ाई तो बहुत सफर हो रही है बिकॉज एक अलग स्ट्रेस, अलग टेंशन बन रखा है घर पे। वो एक टेंशन हर किसी के फेस पे नजर आता है, तो उससे ना कंसंट्रेशन का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। हमें वो डेडिकेशन खत्म हो रहा है कि हम पढ़ाई की तरफ फोकस करें, अपने घर को बचाने की फोकस करें। आज ये सेशन एग्जाम्स का सेशन होता है, एवरीवन नोज अबाउट दिस थिंग। और अगर इस सेशन में हमारे साथ ये चीजें होंगी, हमारा फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना। गवर्नमेंट घर छीन तो रही है लेकिन हमारे साथ में फ्यूचर भी तो बर्बाद कर रही है ना। उस दिन हमने आपको भरी बारिश में भी देखा था, आप ही नहीं और भी बहुत सी बच्चियां थी जो बारिश में थी। हाँ जी बिल्कुल, उस दिन भी कहा था अगर आज बारिश में है तो कल धूप में भी निकलेंगे हम, जब तक हमें इंसाफ और हमारा हक नहीं मिलेगा। अच्छा मोमिना, आप बता दो कि आपके घर पे कितने पर्सन्स रहते हैं? हम 7 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग माय ग्रैंडमदर, माय फादर मदर एंड माय ब्रदर सिस्टर्स। तो उसमें कमाने वाले कितने हैं? ओनली वन, माय फादर। सिर्फ आपके? तो कुछ कहना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा को? एलजी साहब से तो मैं इतनी दरख्वास्त करूंगी, देखिए वर्ड्स डजंट मैटर, एक्शंस डज मैटर। तो हम आपकी तरफ से हमारे लिए कुछ अच्छे एक्शंस देखना चाह रहे हैं ताकि आप हमारे साथ हमारे हक के लिए खड़े रहे और हमसे हमारी ज़मीनें और हमारे घर ना छीनें। तो अभी जो आपको नोटिस आया था उसके बारे में जानना चाहूंगी, उस नोटिस में क्या लिखा था? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमने रेजिडेंशियल हाउसेस को टच नहीं किया, उन्हें नोटिस नहीं भेजा हमने। देखिए ऐसा तो है नहीं, नोटिस हर किसी को गए हैं, बहुत लोगों को गए हैं और नोटिस में तो सिर्फ इतना लिखा है या तो अपनी बिल्डिंग्स खुद गिराते हैं तो हम गिराएंगे और आपके अगेंस्ट FIR भी होगा। उसमें तो हमें रेगुलेशन भी नहीं दिया जा रहा है, ना हमें कोई कंपनसेशन दिया जा रहा है। जब रोशनी एक्ट के अंडर हमें बोल दिया गया था अनऑथोराइज्ड लैंड्स ऑक्यूपेंट्स को दे दी गई हैं, तो उसके बाद उस चीज़ को खत्म करके हम लोगों से हमारी ज़मीनें लेने का क्या हक हो रहा है? हमें ना, अगर जहाँ तक मुझे याद है उस दिन प्रोटेस्ट में सब लोग कह रहे थे कि बठिंडी और सुंजवा में रोशनी वाला कोई केस नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी एक होता है ना, लाइक देयर वाज अ एक्ट। हाँ तो आई एम जस्ट सेइंग अकॉर्डिंग टू दैट देयर वाज अ एक्ट, बट इन लोग तो वो एक्ट ऐसा नहीं है कि स्टेट लैंड से बठिंडी और सुंजवा में, स्टेट लैंड हर एक कोने पे जम्मू कश्मीर के, जहाँ पर बाकी एरियाज को रेगुलाइज किया गया है, हमें रेगुलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? हमें भी रेगुलाइजेशन चाहिए। ओके, मतलब रेगुलाइजेशन के लिए उस नोटिस में कुछ नहीं लिखा? नहीं। अभी मेरे साथ और भी बच्चे हैं, आप स्कूल गए थे या नहीं गए? नहीं गए थे आप? और आप? नहीं, हम भी नहीं गए थे। आपने बताया था मुझे लास्ट टाइम कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। यस मैम। तो अभी बताइए कि क्या स्टेटस है, आपने एग्जाम दिए हैं या नहीं दे पा रही हैं?
नहीं, अभी कहाँ दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारी वो स्टडी जो है वो कंटिन्यूस ही नहीं हो पा रही है, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम एग्ज़ाम आगे कैसे देंगे? जो आ रहे हैं हम वो भी नहीं दे पाएँगे। ठीक है। लास्ट टाइम जो है वहाँ पर बातचीत हुई थी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के पास जाएंगे, क्या ऐसा कुछ आपको रिटर्न में दिया गया है कि अब आपको राहत है, आपके घर नहीं तोड़े जाएंगे? नो मैम, हमें रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया है। हम डीसी मैम के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि हम छोटे लोगों के तोड़ेंगे, जो घर हैं वो नहीं तोड़ेंगे। बट हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमारे नहीं तोड़ेंगे? हमें तो रिटर्न में कुछ नहीं दिया उन्होंने। ओके, और मतलब कि छोटे लोगों के ही घर क्यों नहीं तोड़ेंगे, बड़ों के क्यों? सबने अपनी मेहनत से बनाए होते हैं, सब मतलब ट्राई करते हैं कि अपना घर अच्छा हो, जिसकी जैसी मतलब हैसियत होती है वैसे घर बनाता है। और दूसरा फिर ये स्कूलों को भी दे रहे हैं कि स्कूल्स भी स्टेट लैंड पे बने तो स्कूल भी तोड़े जाएंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारी कंट्री कैसे डेवलप होगी? जो डेवलप्ड एरिया है वही तोड़ रहे हैं, ये इन्हें सोचना अब मुझे चाहिए। आप एक और चीज बताइए, कितना स्ट्रेस है आप लोगों को? हमें तो बहुत स्ट्रेस है, हमें यहाँ से ये घर की प्रॉब्लम्स हो गई है, और स्कूल का अभी हमारा चल नहीं पा रहा ठीक से, स्टडीज़ भी हमारी नहीं हो पा रही हैं, हमारे पेपर्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स हैं। अच्छा, आप सब 12th के ही हो? नहीं, हम 9th के हैं, हमारे भी प्रैक्टिकल्स हैं। ओके। अच्छा, तो जैसे इन्होंने बताया और उन्होंने बताया, इनसे मैं बात करती हूँ, कितना स्ट्रेसफुल माहौल है अभी घर का? क्योंकि बड़े लोग तो हमेशा यही बात करते होंगे सबके बारे में। हमारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, हम अपने एग्ज़ाम्स पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। घर पर बहुत ख़राब माहौल चल रहा है, सब लोग इसी टेंशन में हैं कि क्या होगा। हमने जो भी मतलब हमारी जो भी इनकम वग़ैरह थी, जो भी हमने सेव करके रखा था, वो सब कुछ इसी में चला गया। अब अगर हमसे हमारा घर ही छीन लिया जाएगा, तो फिर अब हम रहेंगे कहाँ? जब जो इंडिया की जो एक कंट्री का फ्यूचर होता है, वो उसकी यूथ पर डिपेंडेंट होता है। जब यूथ ही कंट्री की घर से बेदखल होगी, वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी, तो फिर क्या ही कंट्री डेवलप होगी। और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम उन पर ट्रस्ट करें। हम ऐसे कैसे उन पर ट्रस्ट कर लें? जब तक वो हमें अपना ट्रस्ट नहीं दिला सकते, तो हम उन पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरे साथ एक और छोटी बच्ची भी, आप यहाँ आ जाएं आगे। क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया, क्या कहना चाहोगी? घर पे क्या बात होती है, ये बताओ। घर पे यही बात होती है कि हमारे मकान तोड़ देंगे वगैरह। तो तब आपके दिमाग में क्या आता है? टेंशन। टेंशन आती है? तो स्कूल जाते हो? यस। आज गए थे? आज नहीं गए थे। देखिए, आज प्रोटेस्ट पे आना था तो बच्चे स्कूल ही नहीं पहुंचे कि प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कहीं एक दिन स्कूल मिस कर लेंगे तो घर बच जाएगा। ये है हमारा जम्मू कश्मीर यूटी, और जहां पर अगर ये बच्चे इतने स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहे हैं, तो कैसे हमारा यूथ जो है वो डेवलप होगा, और कैसे, अगर हम बात करते हैं कि यही हमारे नेशन बिल्डर्स हैं, कहाँ से बनेंगे? अच्छा, तो अभी आपको जब बड़े लोग बात करते हैं तो आप सुनती हैं, तो फिर आपको टेंशन होती है, जैसे आपने बताया। तो अभी आज आप यहाँ पर आई हैं, तो आपको क्या सोच के आप यहाँ पे आई हैं? कि ये हमारा प्रोटेस्ट सुने और हमें हमारे घर न तोड़े। घर ना तोड़े। तो एलजी साहब सुन रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहोगी? कुछ नहीं। आप कुछ कहना चाहोगी? जी, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि उनको हमारा सपोर्ट देना चाहिए। जब वो कंट्री के लोगों को इन्हें सपोर्ट करेंगे, तो फिर कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी? हमारी गवर्नमेंट ने हमें पहले बिजली के बिल वगैरह दिए, वाटर बिल्स दिए। वो हमें उनके लिए मतलब उनको पता था कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। जब वो हमें वाटर बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे रहे थे, तो उन्होंने कुछ सोच कर ही दिया होगा। गवर्नमेंट ने हमारे लिए रोड्स भी बनाई, तो फिर अब कहाँ से गवर्नमेंट को याद आ गया कि ये स्टेट लैंड है? पहले गवर्नमेंट को याद क्यों नहीं आया? आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरी भी यही सेम अपील है कि ऐसे घर नहीं तोड़ने चाहिए, और बाकी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी, बेरोजगारी आएगी, वो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना खुद ही। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? नो मैम, हम यही कहना चाहेंगे कि जो नोटिस दिए गए हैं उनको वापस लें। और ये बोल रहे हैं सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग को देंगे। अगर किसी ने कुछ मरले जगह लेकर, अगर उसके नीचे शॉप्स बना के ऊपर घर बनाया है और खुद घर पे रह रहे हैं, अगर वो शॉप्स नीचे तोड़ देंगे, वो घर तो जो है वो ऊपर तो रहेगा नहीं ऐसे। तो वो रेजिडेंशियली बिल्डिंग है, वो कमर्शियल कैसे हो गई? अब कोई जो लोग हैं जो खाना खाने के लिए, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। वो फ्री बैठ के तो अपने घर वालों को जो है वो खाना नहीं खिला पाएंगे। इसलिए हमारे कमर्शियल बिल्डिंग को भी ना तोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने भी अपने इनकम की लिए जो है वो दुकानें वगैरह, शॉप्स वगैरह जो है वो खोली है। इसलिए हम कहते हैं प्लीज़ जो नोटिस दिया गया है हम सबको उनको वापस लिया जाए। शुक्रिया। ये तमाम बच्चे हैं हमारे साथ जो स्कूल नहीं गई हैं, वो यहाँ पर आई हैं, और देखिए, तिरंगे झंडे आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा बार बार वर्बली कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें वर्बली नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में ऑर्डर दे दें, हमें भी सड़कों पर आने का शौक नहीं है। तो वाकई में एलजी साहब को इन बच्चों की अपील सुन लेनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो हमारे, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारा फ्यूचर है, और हमारा फ्यूचर इस तरह से सड़कों पर रहेगा, फिर स्कूल कौन जाएगा? तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान।